और एक है ग्लूकोस्टिलिन। तो ये जो है ध्यान रखो। और फिर उसके जो है 3 और सबऑर्डिनेट हैं। तो ये जो है कमाल का काम करते हैं। तो इनका जो है प्रयोग करो। ये उन सारे संलक्षणों को दूर करेगा। और एक चीज और ध्यान रखो कि सोयाबीन की दही छाछ आपने बनाया, जब सोयाबीन को पीसते हैं खूब बारीक, और पीसने के बाद में उसका दूध जो निकालते हैं, दूध निकालने का तरीका अलग होता है। उसे खूब मोटे कपड़े में ले करके जो उसकी जो आपने स्मूदी जो बनाई है, वो स्मूदी उसमें मैंने कहा था कि 1300 मिलीलीटर पानी डाल करके उसे ले करके मोटे कप से छानो, तो उसका दूध अलग हो जाएगा, खोआ अलग हो जाएगा। उस दूध को गर्म करके फिर दही बनाओ, और जो उसका खोआ अलग हो गया है वो भी बहुत पावरफुल चीज है। उसका जो है उपयोग कर सकते हैं बरियां बनाने में। बरियां बना लो, बहुत सारे। कम से कम मेरी पुस्तक है डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल, हिंदी में मधुमेह लाइलाज नहीं है। उसमें हमने 30-35 तरीके दिए गए हैं कि उसे बचे हुए जो स्मूदी का हिस्सा है उसको कैसे आप उपयोग कर सकते हो विविध रूपों में। तो उससे बहुत सारी चीजें बहुत शानदार तरीके से बनती हैं। तो इसलिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। और इसका हमने प्रयोग एक जगह नहीं, यहाँ भी, बाहर भी, विदेशों में भी, कनाडा में, अमेरिका में, हमने महिलाओं को सिखाया है, बताया है कि किस प्रकार से जो है इसे कर सकते हो। ये जरूर है कि यहाँ की महिलाएं मैं देखता हूँ कि आलसी ज़्यादा है, वहाँ की महिलाएं सजग ज़्यादा हैं, उनके सीखने की तमन्ना होती है। यहाँ की महिलाओं को मैं देखता हूँ बात करने की तमन्ना ज़्यादा होती है। तो इसे जो है ध्यान रखो। इसी प्रकार से अलसी भी महिलाओं के लिए बहुत दिव्य वरदान है। इसमें लिग्नेंस, फाइटोएस्ट्रोजन हार्मोन होता है, और साथ ही साथ हृदय रोग के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो इसका प्रयोग करो। इसके अतिरिक्त जो है हृदय रोगियों के लिए एक नहीं कई ऐसी चीजें हैं, जैसे मेथी है। मेथी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जितने खट्टे फल हैं उन सब का जो उपयोग करो। तो ये जो हमारे कार्डियक जो वेसल्स हैं, कॉर्नरी आर्टरीज, उनको अंदर से सफाई रखते हैं। सब्जियों में ध्यान रखो कि अभी लेटेस्ट वैज्ञानिकों ने खोज किया, आपके जो है वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस स्कूल ऑफ साइंस, तो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ साइंसेज के वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि कुछ आहार में नाइट्रेट, नाइट्राइट, 2 ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के अंदर हमारे खून की नलियों को विस्फारित करके रक्त संचार को व्यवस्थित रखते हैं। उसमें चुकंदर है, जितने पालक है, और पालक के साथ साथ जितने पत्ते वाली सब्जियां हैं वो बहुत ही अद्भुत होती हैं हार्ट के लिए, क्योंकि उसमें नाइट्रेट, नाइट्राइट, और सबसे ज़्यादा चुकंदर में पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। जो देखते हो ना डॉक्टर लोग जिनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है, 3 दवाइयाँ, 3 प्रकार, एक ही दवा होती है जिसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, सर्वाइड, सॉर्बिट्रेट। ये गोलियां होती है छोटी छोटी सी,
और कहता है कि भाई जहां भी आपको लगे कि भाई तकलीफ हो रही है, बाएं हाथ की तरफ लगता है कि हार्ट की जो है भरपूर, यानी जो हार्ट की तकलीफ है, प्रारंभ में क्या होता है, हृदय में थोड़ा दर्द होता है, एंजाइना बोलते हैं उसको। उसके भी बहुत सारे रूप हैं, स्टेबल एंजाइना है, नॉन स्टेबल एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस है। तो कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो थोड़ा ले करके मुंह में रख लिया करो, ताकि उससे जो है ना हार्ट अटैक से बचाव होता है। और वही तत्व हमें कहाँ मिल जाता है? पालक में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, आपके जो है चुकंदर में बहुत अच्छी तरह से मिलता है, पत्ते वाली जितनी सब्जियां हैं, पालक तो सिरमौर है, मूली का पत्ता है, सलगम का पत्ता है, इन पत्तों को फेंका मत करो, ये अमृत तुल्य हैं, जो हृदय को जो है ना ताकत देते हैं। तो इन सब का प्रयोग करो। इनको जूस भी हम देते हैं। तो ये जो नाइट्राइट है हमारे शरीर में जा करके नाइट्रिक ऑक्साइड में रूपांतरित होता है। इसकी पूरी एक प्रोसेस है, पाथवेज है। तो ये ध्यान रखा करो कि आहार में इसका प्रयोग करो। इसके अतिरिक्त जो है हमारे यहाँ का कार्डियोग्रेट है, हृदय अमृत है, ये सब उसी प्रकार से काम करते हैं। तीन सब का प्रयोग करना चाहिए। अब हार्ट के दूसरी अन्य बीमारियां विशेष रूप से हम देखते हैं ना, जब क्योंकि हार्ट को कितना पोषण मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, इसकी जांच कैसे करते हैं? आपके कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राम से, एंजियोग्राफी के द्वारा कि कितना परसेंटेज ब्लॉकेज है। लेकिन हार्ट वाल्व की खराबी की जांच कैसे होता है? 2 इकोकार्डियोग्राम, जिसमें पता चलता है कि भाई कौन से हार्ट की वाल्व की गड़बड़ी है। तो हार्ट वाल्व के रिलेटेड हमारे हृदय में कितने वाल्व होते हैं? कितने वाल्व होते हैं? 4 प्रकार के वाल्व होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व और एरोटिक वाल्व। इन वाल्व में 4 प्रकार की गड़बड़ियां पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं स्टेनोसिस, रिगर्जिटेशन, इनसफिशियंसी और इनकॉन्टिनेंस। ये जो है ना, यानी जो है वाल्व जो है अंदर सिकुड़ जाता है। वाल्व कभी कभी इतना फैल जाता है कि उसकी ताकत खत्म हो जाती है बंद होने की, खोलने की। और उसका परिणाम क्या होता है कि रिगर्जिटेशन, कभी कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलने लग जाते हैं। हमारा जो एरोटिक वाल्व है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, पंपिंग क्रिया डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। और इस प्रकार से वाल्व संबंधी गड़बड़ी होती है। प्रत्येक वाल्व में लीफलेट्स लगे होते हैं, जिनको फ्लैप्स बोलते हैं, कस स्पीड बोलते हैं, यानी उनको बंद करने के लिए। तो हमारे जो है जो ट्राइकस वाल्व, उसका नाम ही ट्राइकस, यानी 3 उसमें फ्लैप्स लगे हुए हैं, 3 उसमें जो है स्टेप्स हैं, 3 उसमें ट्राइकस स्पीड इसीलिए बोलते हैं उसको। और पल्मोनरी वाल्व में भी उसी प्रकार से 3। लेकिन आपके एट्रियम में जो माइट्रल वाल्व है
जो बाइकर स्प्लिट है, यानी दो ही उसमें फ्लैप्स लगे हुए हैं, इसलिए। और फिर उसमें जो आपके एरोटिक वाल्व है उसमें भी 3 लगे हुए हैं, क्योंकि जहां 3 लगे हैं उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, ज्यादा उन्हें ताकत लगाना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल वाल्व जो है बंद होने में और खुलने में उनकी क्षमता बनी रहे। तो परमात्मा ने इतने सुंदर जो है हमें तरीके दिए ताकि आपका दिल यदि सही ढंग से काम करता है तो 300 साल तक आपका साथ निभाता है। कितने साल तक? 300 ईयर्स। आपकी रक्तवाहिनियां 300 ईयर्स, यानी औसतन इनकी उम्र नापी गई है कि यदि हमारे जीवन में प्रॉपर डाइट हो, प्रॉपर एक्सरसाइज हो, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड हो, तो हमारा दिल 300 साल तक साथ निभा सकता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि वाल्व संबंधी गड़बड़ी होती है तो इसके सबसे बड़ा लक्षण होता है चलने में सांस फूलता है, चला नहीं जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत। फिर उस वाल्व को कई प्रकार से या तो चेंज करना पड़ता है या रिपेयर करना पड़ता है, या जो है उसको सावधानी के साथ प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड के द्वारा उसे नियंत्रित किया जाता है। इसी प्रकार से कुछ बीमारियां जन्म से ही होती हैं, हृदय रोग की, इनको क्या बोलते हैं? कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, साइनोटिक प्रॉब्लम। देखते हो ना, कई जो है बच्चे पैदा होते हैं नीले रंग के हैं, यह साइनोटिक बोलते हैं उसको, यानी शुद्ध रक्त को नहीं मिल पाता है। इसको बोलते हैं सेप्टल डिफेक्ट, जिसको बोलते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, आपके वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसे भी रिपेयर किया जाता है, उसे भी ठीक किया जाता है। जन्म से ही ऐसे बच्चे जो है ना, कुछ हृदय रोग होता है मांसपेशी से संबंधित, कुछ होता है हमारा इन्फेक्शन संबंधित, जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मांसपेशी से संबंधित। मायोपैथी होता है, देखते हो ना, कभी कभी अखबारों में आता है बच्चे जो है उनको पता नहीं होता है, कहाँ जाते हैं? सेना में भर्ती होने के लिए, पुलिस में भर्ती होने के लिए, और वहाँ दौड़ लगाना पड़ता है। अखबारों में पढ़ते हो, देखते हो, कई जगह दौड़ लगाते लगाते दौड़ लगा रहे थे, अचानक गिरे और डेथ हो गई। क्यों? ये लक्षण है, ये कार्डियक मायोपैथी। मांसपेशियां बिल्कुल जो है मालूम नहीं होता है कितनी कमजोर होती हैं कि बर्दाश्त नहीं कर पाती है स्ट्रेन को। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए हृदय रोग के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। तो ये हृदय रोग के कुछ हमने रूप बताए सहजता से, जो आप समझ सको, और इन सब से बचने के लिए उपाय भी बताए कि आपका प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज हृदय को ताकत देने वाली एक्सरसाइज करना चाहिए, ये ध्यान रखें। प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, सबसे खतरनाक हृदय के लिए होता है हमारा सोच, हमारी चिंतन। तो सोच बदलना बहुत जरूरी है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिवनेस को जीवन से हटा दो। सीधा सा एक सूत्र याद रखो जीवन में कि जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना, जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या चिंतन करना। तो चिंता मत करो, चिंता छोड़ो, चिंतन करो, यह सूत्र याद रखो।
क्रिएटिव चिंतन क्या होता है? क्रिएटिव होता है, जो जीवन में आनंद, उल्लास, आह्लाद, उत्सव, उत्साह को भर देता है। और चिंता जो होती है वह डिस्ट्रक्टिव होता है, चिंतन क्रिएटिव होता है। तो ये ध्यान रखो, एक सूत्र याद रखो, जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना, जिस काम को नहीं कर सकते उसके लिए क्या चिंता करना। प्रायः लोग जो नहीं कर सकते उसके लिए चिंता ज्यादा करते हैं। और इसके लिए कई एग्जाम्पल मैं देता हूं, और सबसे प्रमुख एग्जाम्पल देता हूं कि आप यात्रा करते हो ट्रेन से, हवाई जहाज से, और उसमें कोई खराबी आ जाती है, कितने व्याकुल हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, हृदय पर कितना हम दबाव डालते हैं कि कैसे रुक गई, क्यों रुक गई। तो सीधी सी बात है, छोड़ सकते हो छोड़ दो, और नहीं तो बैठे रहो। अब इतना चिंता करते हो, इतनी व्याकुल हो जाते हो कि बगल वाले आदमी से पूछते हो, करे भाई साहब कब चलेगी, और उसको क्या पता है कि कब चलेगी, वो भी तुम्हारे साथ ही बैठा हुआ है, लेकिन इतनी बेचैनी हो जाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि सूत्र को याद रखो, जिस काम को कर सकते हो उसके लिए क्या चिंता करना, जिस काम को नहीं कर सकते उसके लिए क्या चिंता करना। और चिंता को दूर करने वाले कुछ आहार का प्रयोग अवश्य किया करो। अरुण आहारों में, चिंता को दूर करने वालों में सबसे पहला नंबर का आहार है, जो हार्ट के लिए भी उपयोगी होता है, ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर भी हृदय से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है उनके हार्ट की गड़बड़ी होती है, हृदय रोग, हृदय जो है कार्डियोमिगली हो जाता है, हृदय बड़ा हो जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है। तो चिंता को कम करने वाला पहला आहार है आपके केला। क्या बोलते हैं? केला खाया करो, सबसे पहला नंबर। क्योंकि केला खाने से हमारे दिमाग में चिंता जितनी होती है उसको दूर करने वाला, उसको नष्ट करने वाला एक विशेष प्रकार की दवा पैदा करता है। केला में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, इस पर सर्वप्रथम जर्मन साइंटिस्ट पोटकिन ने रिसर्च किया, और हमारे ऋषि मुनियों ने तो बहुत पहले इस तथ्य को जाना था। इसलिए केला को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में उसको बोलते हैं फ्रूट ऑफ विजडम, बुद्धि का फल है, मस्तिष्क का फल है, ज्ञान का फल है ये। लेकिन केला कैसे खाना चाहिए लोगों को मालूम नहीं है।